विद्यार्थियों, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। और देखिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख महल। दुर्ग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, अब इस वीडियो के अंत तक आपको सभी ये महल बड़े इजीली याद होने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम मैप के जरिए वन बाय वन सभी महलों को। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं राजस्थान की कैपिटल जयपुर से। तो ये देखिए मैप में, ये जयपुर है। तो जयपुर में देखिए आमेर के महल तो फेमस है ही। आमेर के दुर्ग का वीडियो देख लेना दोस्तों, आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से देख लेना। बिल्कुल आपको आमेर के महल, जयपुर के जितने भी महल है ना, वो आमेर के दुर्ग के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखिए आमेर के महल और नाहरगढ़ के 9 महल, 16 महलों की भी बात की थी हमने। ठीक है, आमेर के दुर्ग में तो नाहरगढ़ के 9 महल, एक जैसे 16 महल, आमेर के महल, ये सामोद महल, ये सभी कहाँ पड़ते हैं दोस्तों? जयपुर में पड़ते हैं। अब इसके साथ साथ ये जयपुर के ये देखिए अन्य महल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा महल सभी ने देखा होगा, हवा महल सवाई प्रताप सिंह जी ने बनाया था। ओके, जल महल, ये जल महल है, तो जल महल ये माधो सिंह जी ने बनाया था। ठीक है, सवाई माधो सिंह जी ने बनाया था। जल महल कौन सी झील या कौन से तालाब पे बने हुए हैं? ये मानसागर झील या तालाब पर बने हुए हैं। देखिए मानसागर झील या जो तालाब है वो किसने बनाई थी? सवाई जयसिंह जी ने बनवाई थी। गर्भावती नदी के पानी को रोककर इन्होंने बांध बनाया था। ठीक है, और फिर मानसागर तालाब बनाया था। तो ये मानसागर झील या मानसागर तालाब पूछा जाएगा। जल महल कहाँ पर है? तो मानसागर झील या मानसागर तालाब पर। ठीक है, इसके अलावा चंद्र महल जिसे सिटी पैलेस भी कहते हैं। तो चंद्र महल या सिटी पैलेस क्या है? ये जो है राजशाही परिवार रहता था जयपुर का। ठीक है, सभी राजवंशी यही रहते हैं चंद्र महल या सिटी पैलेस में। इसमें स्पेशल क्या है? तो देखिए साथियों, इसमें एक तो पोथी खाना है और एक सिलह खाना है। पोथी खाना, पोथी से मतलब पुस्तकालय है। ठीक है, तो पोथी खाना पुस्तकालय कहाँ है? जयपुर में हो गया, चंद्र महल सिटी पैलेस में। और एक सिलह खाना, सिलह खाना मतलब सिलह से आप शस्त्र ले लीजिएगा, तो वो सिलह खाना शस्त्रागार भी यही है चंद्र महल में। ओके, अब देख लीजिए मुबारक महल। तो मुबारक महल देखिए ये सवाई माधो सिंह सेकंड ने बनाए थे मुबारक महल। ठीक है, अब इसमें स्पेशल क्या है मुबारक महल? ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है, मुबारक महल कहाँ है? तो इसमें स्पेशल ये है कि ये मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली तो इसमें है ही। देखो मुगलों का प्रभाव यहाँ आमेर पर खूब रहा है, हमने हिस्ट्री में बात की है, यहाँ टॉपिक को बढ़ाएंगे नहीं। तो यहाँ पर मुगल और राजपूत शैली का मिश्रण तो है ही, लेकिन इस मुबारक महल में यूरोपीय जो स्टाइल होती है, यूरोपीय स्थापत्य भी इसमें मिक्स है, इसलिए ये 3 शैलियों का मिक्सचर कहलाता है मुबारक महल। क्लियर? अब है सिसोदिया रानी का महल। ये सिसोदिया रानी का महल भी कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये भी इससे ही रिलेटेड है, ये मैंने लिख दिया, सर्वतोभद्र। वापस बोल देती हूँ, सर्वतोभद्र ये क्या है? ये दीवान एक खास हुआ करता था। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये देखिए यहाँ एरो लगा हुआ है, ये इसी सिटी पैलेस में स्थित है। तो आप जान गए होंगे सर्वतोभद्र कहाँ है? सिटी पैलेस में। दीवाने खास को सर्वतोभद्र कहते हैं। तो देखिए ये मुख्य जयपुर के सभी महल हो गए। आप जनरली ये 2-3 तो जनरली याद ही होते हैं, सभी को याद होते हैं, हवा महल, जल महल। ठीक है, अब चंद्र महल सिटी पैलेस, मुबारक महल, तख्तेशाही और सिसोदिया रानी का महल, ये सभी भी कहाँ है? जयपुर में। अब देख लेते हैं हम अलवर के महल। तो ये अलवर है, तो देखिए यहाँ पर 2 महल है, एक तो विजय मंदिर पैलेस और एक सिलीसेड महल। तो सिलीसेड तो जनरली अलवर में ही है, तो सिलीसेड महल भी याद रख लीजिएगा, अलवर में है। ओके, ये विनय सिंह ने बनाए थे। देखिए दोस्तों ये सरिस्का पैलेस, तो सरिस्का पैलेस भी अलवर में ही पड़ता है। ओके, इसके बाद में देखिए खेतड़ी महल। तो खेतड़ी झुंझुनू में है। तो यहाँ पर खेतड़ी महल कहाँ बने हुए हैं? झुंझुनू में बने हुए हैं। एक ये फेमस है दोस्तों, खूब बार पूछा जाता है, ये माल जी का कमरा। तो ये चूरू में पड़ता है, बहुत शानदार जो है होटल है, बन चुकी है ये माल जी का कमरा। ये महंत जी कोठारी ने, ठीक है, महाजी या महंत जी कोठारी ने बनाया था। उस वक्त ये चूरू के सबसे धनी सेठ थे। तो ये माल जी का कमरा बड़ा शानदार बना हुआ है चूरू में। ओके, अब इधर बीकानेर का देख लेते हैं। तो बीकानेर में क्या क्या है? रामपुरिया हवेलियां। ओके, रामपुरिया हवेलियां। इसके साथ ही लालगढ़ महल भी बीकानेर का बहुत फेमस है। लालगढ़ महल में गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह जी थे ना बीकानेर के, इन्होंने बनवाया था लालगढ़ महल। अब इस लालगढ़ महल में देखिए वर्तमान में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी और शार्दुल संग्रहालय चल रहा है। ठीक है, कहाँ पर अनूप संस्कृत लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय चल रहा है?
वो लालगढ़ महल बीकानेर का। ओके, अब देख लीजिए आप जैसलमेर। तो जैसलमेर में क्या क्या है, पटवों की हवेली और नथमल की हवेली। ये नथमल की हवेली पूछी भी गई है, तो ये जैसलमेर में है पटवों की और नथमल की हवेली। इसके साथ में देखिए बादल महल यहाँ पर बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि ऐसा कौन सा महल है जिसका निर्माण एक किले की भांति करवाया गया, ठीक है, एक दुर्ग के जैसा बनाया गया है महल, वो कौन सा है, बादल महल। ये राव बारिशाल ने बनवाया था। इसके अलावा यहाँ रंग महल और राजविलास भी स्थित है जैसलमेर में, ठीक है। अब देख लीजिए आप जोधपुर। तो जोधपुर में देखिए सबसे फेमस तो उम्मेद भवन पैलेस है। उम्मेद भवन पैलेस को छितर पैलेस भी कहते हैं। और जोधपुर का दुर्ग देखा था, वहां पर भी हमने इसकी बात की थी, ठीक है। ये किसने बनवाया उम्मेद भवन पैलेस या छितर पैलेस? उम्मेद सिंह जी ने बनवाया था। जसवंत का थड़ा, ये भी जोधपुर में है। ये जसवंत का थड़ा किसने बनाया? सरदार सिंह थे, जसवंत सिंह सेकंड के पुत्र थे, इन्होंने बनवाया था। बिंजोलाई महल पूछे जाए, ये तख्त सिंह जी ने बनवाए थे। ये बिंजोलाई महल भी जोधपुर में है। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये यूनिक सा नाम है, एक थंबा महल। तो एक थंबा महल कहाँ है? जोधपुर में। और एक थंबिया महल पूछ लिया जाता है, तो एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। ओके, देखिए यहाँ मैंने थोड़ा राइट भी किया है, थोड़ा जनरली आपको एक जगह याद रहे। तो एक थंबा महल कहाँ है? जोधपुर में है। इसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें एक थंबिया महल वो कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर में। ये उदय विलास महल पड़ता है डूंगरपुर में, वहां पर बना हुआ है। और गैप सागर के तट पर बना हुआ है डूंगरपुर का एक थंबिया महल। क्लियर? देखिए मानसिंह के महल। तो मानसिंह के महल जालोर के दुर्ग में भी हमने डिटेल से बात की थी। तो मानसिंह के महल है वो जालोर में पड़ते हैं। और यहाँ देखिए साथियों मान महल, ठीक है, मानसिंह महल तो जालोर में है और मान महल अजमेर पुष्कर में है, ठीक है। घाणेराव महल ये पाली में पड़ते हैं, घाणेराव महल। इसके साथ में देखिए सिरोही का महल तो सिरोही में ही है। इसके साथ में स्वरूप निवास और केसर विलास भी सिरोही में है। अब देख लेते हैं हम इसके उदयपुर के महल। तो देखिए उदयपुर में जो सज्जन महल है, सज्जनगढ़ महल को वाणी विलास भी कहा जाता है। तो इस सज्जनगढ़ महल या वाणी विलास को सज्जन सिंह जी ने बनवाया था उदयपुर में। इसके साथ में उदयपुर में सिटी पैलेस है, जगमंदिर महल है और जगनिवास महल है। ये जगमंदिर महल या जगनिवास महल वही है जो पिछोला झील पर है, जो महाराणा जगत सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये उदयपुर के महल हो गए। अब डूंगरपुर की अभी मैंने बात भी की थी कि एक थंबिया महल। तो एक थंबिया महल कहाँ है? डूंगरपुर में है। जबकि एक थंबा पूछा जाए, प्रहरी मीनार पूछी जाए, वो जोधपुर में है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक थंबिया महल डूंगरपुर में तो है, लेकिन ये जो उदय विलास महल है इसी में ही है ये एक थंबिया महल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। प्रतापगढ़ के महल प्रतापगढ़ में ही है। इसके साथ में देखिए कुंभा महल, फतेह प्रकाश महल या पद्मिनी महल, ये हमने चित्तौड़ के किले में खूब बात की है इनकी, ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ में हो गए कुंभा महल, पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल। बनेड़ा महल, बनेड़ा महल कहाँ है? भीलवाड़ा में है। और सुनहरी कोठी टोंक में है। अब ये हाड़ौती क्षेत्र रह गया। देखिए तो बूंदी में सुख महल है, ठीक है। तो सुख महल कहाँ है? बूंदी में। तो जैत सागर झील पर है ये, ओके। इसके अलावा देखिए बासी दुगारी के महल, ये बासी दुगारी के महल भी कहाँ पर है? बूंदी में। इसके साथ ही झालावाड़ के महल देखिए, झालावाड़ में गढ़ भवन महल और काष्ठ प्रसाद महल, ये झालावाड़ में है। ये बहुत फेमस है। काष्ठ प्रसाद मतलब लकड़ी का महल बना हुआ है और इस पर जो छत है उस पर जो है सोने की कारीगरी की गई है इस काष्ठ महल पर। ये झालावाड़ में है भाई, राजेंद्र सिंह ने बनाया था और कृष्ण सागर झील पर है, ओके। अब ये कोटा के महल, ये भी बहुत फेमस है, कोटा का महल है। इसके साथ में अभेड़ा महल, गुलाब महल, छत्र महल और अबला मेणी का महल, ठीक है। छत्र विलास महल और अबला मेणी का महल ये कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? कोटा में। तो इसके साथ ही देखिए ये सभी हमने राजस्थान के करीब करीब सभी महल कंप्लीट कर लिए हैं। आप थोड़ा रिवाइज करके देखिएगा, आपके सभी महल क्लियर हो जाएंगे। वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।